प्रव्रजन्तमनुव्रेतमपेन्द्रहितमयि द्वैपायनो विरहकातर्या पुत्रेदिदन्वयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए सुखदेव भगवान की बात करते हैं। सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हो रहा है और वो घर छोड़कर कैसे गए वो बताया। कथा से सुखदेव बनकर प्रकट हुए। भागवत कथा के प्रवक्ता भी सुखदेव हैं और कथा से ही ये प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने तो पार्वती जी को कथा सुनाई, अमर कथा जो भागवत जी की ही कथा है। सुनते सुनते कथा पार्वती जी सो गई। बाबा के डमरू को सुनकर सारे प्राणी कैलाश छोड़कर चले गए थे, लेकिन तोते के उस बच्ची ने कथा सुनी। और जब शिव ने देखा कि इसने कथा बिना मेरे जाने सुनी है, छल से सुनी है, तो शिव ने मारने को त्रिशूल फेंक दिया। बचने को शुक दौड़े उड़ते उड़ते। भगवान की कृपा, व्यास जी की पत्नी भगवान वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए, उन्हें पता भी न चला। बद्रीनाथ धाम के ऊपर माना गांव है, जहां व्यास जी की गुफा है, जहां भगवान वेद व्यास ने एक वेद को 4 भाग में बांटा, महाभारत लिखी, 18 पुराण लिखे हैं। आज भी वो जगह है। अगर आप वहां जाएंगे तो जो पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां भी पत्ते के आकार में है, जैसे पन्ने होते हैं ना। गुफा के ऊपर की पहाड़ी आपने ध्यान दिया, पत्र के आकार में है। अरे अरे कहते हैं भगवान वेद व्यास ने जितने ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े पत्रों भैया हो गए वैसे। भगवान वेद व्यास जैसे चिरंजीवी हैं, लेकिन कलयुग आने पर उन्होंने वो जितने पत्र थे उनको पत्थर बना दिया। आज भी पूरे पर्वत में, उस नर नारायण पर्वत में, गंधमादन पर्वत में आपको इस तरह की पहाड़ी कहीं और नहीं मिलेगी जो बिल्कुल व्यास गुफा के ऊपर है। वो सब उनमें ये पुराण ही लिखे हुए हैं, महाभारत ही लिखा हुआ है। व्यास जी ने जब देखा कि उनकी पत्नी के गर्भ से भागवत जी के श्लोकों की आवाज आने लगी, उन्होंने कहा बेटा तुम बाहर आओ। तूने शिव के मुख से कथा सुनी है तो भागवत के प्रवक्ता बनोगे, मेरे पुत्र कहलाओगे जगत में। माँ के गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी बाहर आते ही भगवान की माया पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी? सबको पकड़ लेती है माया, मैं बच नहीं पाऊंगा इससे। नारायण ने आकर खुद वचन दिया, हे शुक्र, मेरी माया तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगी। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। নারায়ণ স্বয়ং দেখা দিয়ে বললেন যে মায়া তোমাকে কিচ্ছু করবে না, তুমি आते ही जंगल को चल देते हैं। जो तोते का बच्चा गर्भ में जाता है, तोते को शुक कहते हैं। जब वो भागवत के बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहकर नारायण के वचन मिलने के बाद बाहर आते हैं, वो तोते के रूप में नहीं है, उनका स्वरूप हमारे और आपके जैसा है। यही 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, कान सब देवताओं के जैसे अंग है, बस नासिका जो है वो शुक जैसी है, इसलिए नाम शुकदेव भगवान की। और वैराग्य
आया कि ऐसा था सुखदेव जी को कि पिता भी कोई साधारण पिता नहीं है, व्यास भगवान है। लेकिन सुखदेव घर में नहीं रुके, घर छोड़कर जंगल में चले गए। राधे राधे।